What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. I used to be 14 in the crib trying to be a trap nigga. Now I got me some floor seeds at the game trying to go bat nigga. Got me feeling like तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मेडिकल केयर इन कनाडा। अब कनाडा के अंदर मेडिकल केयर कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है, कौन कौन सी नहीं है। सुना है कि यहाँ पर पैसे नहीं लगते, सुना है कि यहाँ पर लोग ढेर सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं और सारे पैसे उनको फ्री में मिल जाते हैं उसके बाद। और भी बड़ी सारी चीज़ें सुनी है, कई लोग बहुत गालियाँ भी निकालते हैं। प्लस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मेडिकल यहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि बहुत धक्के खाने पड़े थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं थैंक्स करना चाहूँगा आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स का, जो कि है मिनीसो। अब मिनीसो एक स्टोर का नाम है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। इनके स्टोर्स पूरे कनाडा में हर जगह पे है, इंडिया में भी है। और इनके स्टोर्स पे हर चीज़ मिलती है, घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे किचन का सामान है, पढ़ने का सामान है, गैजेट्स हैं, जैसे ये भी इन्होंने मुझे भेजा है। तो पहले नज़र डालते हैं जी मिनीसो वालों ने जो मुझे गैजेट्स भेजे हैं उनके ऊपर, और बाकी की बातें करते हैं जी आगे जाके। तो हाँ जी दोस्तों, ये थे मिनीसो के अमेजिंग गैजेट्स। दे हैव सेंट मी दिस नाइस ऑडियो वायरलेस हेडफोन्स और एक ब्लूटूथ स्पीकर भी मार्वल सीरीज़ का, ये भी मार्वल ही है। एक ये भी भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, ये पावर बैंक है कि नहीं? कमाल का चीज़ है ना, क्यूट क्यूट सामान मिलता है। लड़कियों का भी बड़ा ही सामान मिलता है, वो जो लड्डुओं वाले बैग होते हैं, लड्डू पॉम पॉम, हाँ पॉम पॉम वाले बैग भी मिलते हैं। प्लस आई हैव फुल वीडियो ऑफ मिनीसो, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इनकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनका ऑनलाइन स्टोर भी है, गो चेक इट आउट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैनेडियन हेल्थ केयर के अंदर अब क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, क्या क्या नहीं है। देखिए जी, इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कवर्ड है, फिर बात करते हैं कि वर्क परमिट होल्डर्स, पीआर और सिटीजन्स के लिए क्या कवर्ड है, और फिर हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। ठीक है जी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखना ज़रूर एंड तक, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं चाहता हूँ मैं शेयर करूँ। बात करें जी तो स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोविंशियल इंश्योरेंसेज जो होती हैं उसमें कुछ भी कवर्ड नहीं है। तो जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, मेक श्योर यू हैव वेरी गुड इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस यूजुअली आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले ही प्रोवाइड करेंगे, एंड दे विल चार्ज यू सम मनी फॉर इट, अराउंड $1,000 to $2,000 के करीब। तो इसके अंदर ही आपका वो जो फीस के अंदर ही सारा हिसाब किताब उन्होंने किया होता है। तो प्रोविंशियल बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं। अब बात करें कि जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, जैसे ही आप वर्क परमिट के ऊपर आ जाते हो, जैसे आप वर्क परमिट पे आते हो, जॉब करनी शुरू कर देते हो, देन यू कैन गेट प्रोविंशियल बेनिफिट्स। अब वर्क परमिट, पीआर, सिटीजन सारे जाने कवर्ड हैं, और इसके अंदर आपकी जो बेसिक हेल्थ केयर है दैट इज फुल्ली कवर्ड। तो देखिए जी, बेसिकली अगर कवर्ड की बात करी जाए तो डॉक्टर विजिट्स आपकी सारी कवर्ड है, आपकी डायग्नोसिस कवर्ड है। उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि भाई आपको एक्सरे कराना है, ये कराना है, वो कराना है, एमआरआई करवानी है, ठीक है ना, सारे ये जितने भी छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, ब्लड, ये वो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड है। उसके बाद अगर कोई सर्जरी करनी पड़ती है वो भी आपकी कवर्ड है, आपको ₹1 भी अपनी जेब से देना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट फंडेड। हर प्रोविंसेस के अलग अलग प्लान्स हैं और उनके अंदर अलग अलग एक्सक्लूजन इंक्लूजन्स होती हैं। बेसिकली जो कॉमन चीज़ है सभी में कि जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ही कवर्ड हैं। बात करें अगर कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं हैं, तो वो आ जाती हैं दवाइयाँ। जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है दैट इज़ नॉट कवर्ड। उसके बाद अगर बात करें डेंटल की, ये बड़ा घटिया एक्शन था मेरा, बट एनीवेज, बात करें डेंटल की तो वो भी कवर्ड नहीं है, ठीक है जी। फिर बात करें चश्मे की, अरे भाई साहब, तो ये भी कवर्ड नहीं है। तो बहुत सारी जो आप बात कर सकते हैं कि इसमें चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं प्राइवेट इंश्योरेंस के। अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे के मुताबिक 65% ऑफ कैनेडियंस हैव प्राइवेट इंश्योरेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि जौन सी चीज़ें आपकी प्रोविंशियल कार्ड के ऊपर कवर्ड हैं वो तो आप सरकारी करवा लेते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें जैसे दांत वांत करवाने हैं, जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले करवाने गया हुआ था, वो मेरी प्राइवेट इंश्योरेंस जो थी उसमें कवर हो जाती है। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ये प्राइवेट इंश्योरेंस देते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो वहाँ पर आपकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो आपके दांतों का, आंखों का, ये सारा कवर कर लेती है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों नहीं इन्होंने बेसिक इंश्योरेंस में कवर किया, क्योंकि ये बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट है यहाँ पर। फिल्मों में तो ये दिखाते हैं कि इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए, बट इवेंचुअली इफ़ यू गो टू इंडिया, जैसे रूट कनाल करवानी है या कुछ करवाना है, तो यहाँ पर नॉर्मल डॉक्टर विजिट सिर्फ आपका मुंह खोल के हेलो कह के देखने के ही $200-300 ले लेते हैं। और गलती से अगर आपने आई कर दिया तो बस फिर जेबें आपकी नीचे से अपने आप खाली हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ से कब निकल गए। बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, $500-1000 तो ऐसे लग जाते हैं। क्लीनिंग के 300-400 लग जाते हैं अगर अच्छे क्लीनिंग में जाओ। ये होगी दांतों की बात।
अब आइस की बात करें, अब आइस के यहाँ पर इतने स्यापे हैं जी कि तभी मैं बोलता हूँ वीडियोस में कि भाई 1 2 3 चश्मे बनवा के लेके आओ, यहाँ पूरा डब्बा ही लेके आ जाओ। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आके लोगों को चश्मे बांटने शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर आइस का भी बहुत ही महंगा सिस्टम है। अगर आप ग्लासेस बनवाने जाएंगे नॉर्मल, तो $200-250 तो आपके ऐसे ही लग जाएंगे, जिसमें कि आपको बेसिक ग्लासेस और बेसिक शीशे लगा के देंगे। और 200-250 $250 अगर आपने इंडिया में खर्चे हों, तो पता है ना आपको, वो मर्सिडीज बेंज के शीशे लगा देंगे आपके चश्मे के अंदर, और वो लोगो भी शाइन करेगा जब जब धुंध आएगी। वो क्रिज ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर बहुत ही वो हल्की क्वालिटी का सामान मिलता है। स्टूडेंट्स की अगर गलती से चश्मा वश्मा टूट दे तो समझ लो कि ज़िंदगी बर्बाद ही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि डेंटल, आइज़ और जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं वो किसी भी इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते हैं। प्राइवेट वाली करती हैं, बट एट वन पॉइंट, जैसे वो बोलेंगे कि हम 50% पे करेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्राइवेट इंश्योरेंस है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग होती है। तो ये मोटे मोटे जो ऊपर वाले खर्चे हैं ये कवर्ड नहीं है। अब इन लोगों को बेसिक एक्सपेंसेस अगर कवर्ड है तब भी लोग चीखे क्यों मारते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, ठीक है जी। प्रो तो सबसे पहले ये है कि आपकी कैशलेस है, सारा काम कैशलेस है, आपका ₹1 नहीं लगना, सारे टेस्ट फ्री हो जाने। अगर सबसे बड़ा जो कॉन है उसकी बात करें, वो है लॉन्ग वेटिंग टाइम्स। अब वेटिंग टाइम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इतना का वेट करना पड़ता है ना, इतना का वेट करना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स सपोज कि आपको अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो लटकते रहो भाई, 10-15 दिन तो आपको ऐसे ही लग जाएंगे। कुछ वॉक इन क्लिनिक होते हैं, इफ़ यू आर लकी आपको वहाँ पर कोई देख लेगा। और आजकल कोविड के बाद तो कोई आपकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करता है। वो कहता है कि भाई अगर तो आपकी सांस चल रही है तो बस हमारे पास मत आओ, घर पे ट्रीटमेंट कर लो। हॉस्पिटल में गलती से अगर आपको जाना पड़ जाए तो आपकी जान निकल जाएगी। पता नहीं लोगों के मन में ये क्या मतलब इम्प्रेशन है भी कि कनाडा के अंदर हॉस्पिटल डॉक्टर बड़े कमाल दे होंगे। मेरे को ना इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ गई थी ना हॉस्पिटल की, और मेरे हाथ पैर वहीं पे हिल गए थे। अब मैं बड़ी बड़ी गया हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था। 2015 के अंदर मैं बाथरूम के अंदर, यहाँ पर बाथटब के अंदर खड़े होकर नहाना पड़ता है, साइंटिस्ट बनकर वाइट एंड वो ठंडे और गर्म पानी के ना बैलेंसेस कर रहा था, और एकदम से गलती से गर्म पानी ज़्यादा तेज़ हो गया और मैं पीछे हुआ और मैं स्लिप होकर गिर गया। जैसे ही मैं गिरा मैंने टब पकड़ने लगा और मेरा हाथ ऐसे हो गया और मेरी ये सारी उंगलियाँ टूट गई। ये राइट हैंड की मेरी 4 उंगलियाँ टूट गई। एक तो मैं स्टूडेंट, ऊपर से मेरी सारी उंगलियाँ टूट गई हैं। बुरा हाल हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, मेरा सारा हाथ ब्लू हो चुका हुआ है, कोई मेरे को देख नहीं रहा। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा हाथ टूट गया, मैं रो रहा हूँ वहाँ पर लिटरली पेन में। वो कहते हैं ठीक है बैठो यहाँ पर, आपको अभी आपका उन्होंने पर्ची सी काट के दे दी और मुझे बैठाई रखा। 5 घंटे 5 आवर्स मुझे किसी ने नहीं पूछा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, एग्जैगरेट नहीं कर रहा। 5 घंटे मेरे को किसी ने नहीं पूछा। 5 घंटे मैं दर्द में रोता रहा और मुझे किसी ने एक गोली तक नहीं दी, किसी ने एक इंजेक्शन तक नहीं दिया। उसके बाद एक और बंदा आया हुआ था जिसकी तो उंगली ही कट गई थी किचन के अंदर, टक टक टक, और वो ऐसे कॉटन लगा के बैठा हुआ है। वो कहता है मैं भी इत्थे बैठा हूँ भाजी, तुसी भी इत्थे बह जाओ। अनबिलीवेबल। मेरे ना उस दिन कानों को हाथ लग गए। मुझे इतनी ज़्यादा याद आई ना इंडिया की। मैंने कहा भाई यहाँ अब तक तो ना इंजेक्शन लग चुके हुए थे, प्लस्तर भी हो चुका हुआ था हाथ पे। 5 घंटे बाद मुझे किसी ने पूछा, तब तो फ्रेंच भी नहीं बोलनी आती थी, तो वो इतनी मुश्किल लेपर से तो वैसे टेढ़ी नज़र से देखने लग जाते हैं जब आप ज़्यादा फ्रेंच ना बोलो और ज़्यादा बार बार जाके पूछो। मैं कहा मेरे बहुत दर्द हो रही है जी, प्लीज़ कोई दवाई दे दो कोई। किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जाके उन्होंने मुझे एक पैरासीटामोल की गोली दी और एक इंजेक्शन लगाया। नर्स ने चेक किया, कहती बैजा कक्का हूँ तेरा, आप एक्सरे उक्सरे कराएंगे। उसके बाद जाके कहीं ट्रीटमेंट हुआ, बट तब तक काम हो चुका हुआ था। ये था इंस्टेंस नंबर 1, वर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने मेरी उंगली टेढ़ी जोड़ दी, तो प्लस्तर भी उन्होंने ऐसा लगाया कि उंगली टेढ़ी कर दी। मेरी ये वाली उंगली टेढ़ी है, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, मतलब पता नहीं कैमरे में दिखेगा बट आपको यहाँ पे बम्प दिख जाएगा। और मेरी उंगली टेढ़ी जोड़ दी थी। शुक्र है कि उंगली कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि मैं यूज़ ना कर पाऊँ। बुरा हाल है जी। तो किसी को ज़रूरत ना पड़े मेडिकल केयर की, चाहे आप स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है जी। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, कानों को हाथ लग गए। उसके बाद अभी ये कोविड से पहले मेरे को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। चावल बड़े ज़्यादा खा लिए क्योंकि रोटी बनाने में टाइम बड़ा लगता है। तो मैं चावल ही खाता रहा, तो मैं 6 महीने चावल ही खाता रहा बना बना के। तो मेरे किडनी स्टोन हो गए। किडनी स्टोन जब होते हैं ना, जिन जिनको हुए होंगे ना उनको पता होगा कि वो दर्द क्या होती है। मैं तो कहता हूँ दुश्मन को भी किसी को ना हो।
फटाफट मैंने ना मतलब समझ नहीं आया क्या करूँ। मुझे ना ये सोच के ज़्यादा पेन हो रही थी कि वहाँ पर जाके मुझे किसी ने पूछना नहीं है, तो किसी ने सजेस्ट किया कि भी एम्बुलेंस को बुलाओ और एम्बुलेंस वाले तुम्हें ले जाएंगे और फिर तुम्हारे को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस वालों को इमरजेंसी में लेके जाते हैं। एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, मैं कहता हूँ 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। ये इनकी खासियत है कि बंदे को उठा के जरूर ले जाते हैं। जैसे उसने मेरा चेक चुक किया, ऑक्सीजन लगा के सारा, कहती सर ठीक हो ना? मैं क्या बहुत पेन हो रही है, कुछ दे दो। कहती हाँ हाँ बस आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं क्या चलो भाई भगवान का शुक्र है, अब मेरे को ना यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल गया। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाके उसने मुझे स्ट्रेचर को उतारा, सारे मुझे भूल गए वहाँ पर उतार के रिसेप्शन के ऊपर, कोई मुझे देख नहीं रहा। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं चीखे मार रहा हूँ दर्द से। और जिसको किडनी स्टोन हुए हो ना उसको, मेरे को तो लाइफ में पहली बार इतनी पेन हुई, मैं तो मरने का दिल कर रहा था सच में। कोई मुझे ना पूछे, कोई मुझे ना देखे, और लोग आसपास से निकली जा रहे, नर्स से निकली जा रही, मैं आवाज़ें निकाल रहा हूँ और मुझे ना स्ट्रेचर पर उन्होंने बांधा हुआ है। मैं कहा यार वो, फिर ना मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं कहा पारुल खन्ना कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सुनेंगे नहीं। मैं फड़िया स्ट्रेचर तो जोर से हिलाना शुरू कर दिया, थक 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 थक। और जब मैं पागल हो गया ना, फिर उनको लगा कि ये कौन आ गया, ये तो कोई पागल ही आ गया लगता है। तो फिर जाके फटाफट वो मुझे अंदर लेके गए। मैं क्या शुक्र है अब इंजेक्शन लगेगा। और फिर मुझे वहाँ पर छोड़ दिया, अंदर जाके गली में खड़ा कर दिया बाकी स्ट्रेचरों के साथ। 2 से 3 घंटे में वहाँ पर फिर चीखे मारता रहा, हेलो हेलो, रोक के लोगों को। वो कहते हैं डॉक्टर आ जाएगा। मैंने कहा 1 मिनट मेरी बात सुनो, बंदा मर रहा है, आपको अकल उकल नहीं है कोई कि यहाँ पर आपने कैसे केयर करनी है? कहते हैं जी आपकी सांस चल रही है, आपकी डेथ नहीं होगी, या आपके ऊपर ना कोई डेंजर नहीं है लाइफ पे, तो इट्स ओके। हम वो वाले केसेस देखेंगे जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो मैंने कहा यहाँ पे तो खाली है, रेस्ट कोई है ही नहीं है यहाँ पे। तो कहते तब भी ऐसे नहीं होता, हम नहीं आपको प्रायोरिटी दे सकते। मैं उत्थे बैठा रहा। उसके बाद जो नर्स आई, वो नर्स मुझे आके कहती है कि तेरी वेन कहाँ पर है? मैं कहा कौन सी वेन, मैं दर्द में रो रहा हूँ। कहती पेन किलर लगाऊंगी। मैं कहा हाँ लगाओ ना। तो मुझे कहती है कि तेरी ना वेन नहीं मिल रही मुझे। मैं कहा तो मेरी गलती थोड़ी नहीं मिल रही। कहती तू बता कहाँ है? ओ मैं कहा डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? उसके बाद जाके उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, वो भी गलत जगह पे, सुई लगा दी, वो चीख मारी मैंने ज़ोर से। मैंने कहा कोई असली डॉक्टर है तुम्हारे पास? तो कहती है ओके 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 मैं किसी और को लेके आती हूँ। फिर वो किसी और को लेके आई, उसने फिर मेरी लेफ्ट वाली बाजू में जाकर लगाया इंजेक्शन। तब जाके मुझे सांस आया। तब तक ऑलरेडी मैं तड़प के 5-6 घंटे फिर मर चुका होता। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। सेम एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। मैंने पीछे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, सभी ने मुझे ये बोला किसी के कट लग गया, किसी की हड्डी टूट गई, कोई गिर गया, कोई स्लिप हो गया, किसी को पेट दर्द हो रहा था, किसी को चक्कर आते हैं। कोई नहीं पूछता जी, वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, जब तक आपके दर्द नहीं हो रही ना ज़्यादा, जहाँ से आपकी जान का खतरा नहीं है, तब तक हम आपको देखेंगे नहीं। मुझे नहीं पता किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ अपनी लाइफ टाइम में कनाडा के अंदर, जो इंडियन है वो तो सारे गालियाँ ही निकालते हैं। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल कर रखो। अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आके नहीं करोगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे वाला गाना चलना शुरू हो गया मेरे मन में, बहुत बुरा हाल हो जाता है। दूसरी बात करें अगर जी, इसमें अब दोबारा आ जाते हैं प्रोज के ऊपर, तो वही सबसे बड़ा प्रो यही है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब बंदा दर्द में होता है तो फिर तो वो कहता है कि पैसे ले लो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। बट वही वाली बात है, पैसे खर्च के भी आपको आराम नहीं मिलने वाला। फिर प्राइवेट केयर आ जाती है और प्राइवेट केयर बहुत महंगी होती है। एज अ स्टूडेंट यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड प्राइवेट केयर, इवन विद योर स्टूडेंट इंश्योरेंस इट वॉन्ट कवर मच। तो ऑब्वियसली फिर सरकारी में ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेडिकल केयर का। ये मैंने आपके सारे वहम निकाल दिया। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर आके आपको दर्द नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक मेडिसिन सारी लेके आओ। कोशिश करो हॉस्पिटल तभी जाओ जब बहुत ही कोई अति हो गई हुई है, तो आपको पता कि घर पर अब मेरे से नहीं कुछ हो पा रहा। इंश्योरेंस कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, private coverage is also very important, so make sure you have it. If you don't, think about it. अगर कॉलेज की मिली है तो देखो उसमें क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह कवर नहीं होती है पब्लिक में, तो वो प्राइवेट में कवर करनी पड़ती है। कॉस्ट शेयरिंग में चलता है तो कुछ परसेंटेज ही प्राइवेट कवर करती है। दांतों का, आंखों का तो मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट पॉइंट ये भी है कि जब भी आप कनाडा में किसी ऐसे सिटी में जा रहे हैं जो कि रिमोट एरिया है, वहाँ पर आपको फिजिशियंस नहीं मिलेंगे। वहाँ पर एक का दुक्का छोटे छोटे क्लिनिक या छोटी छोटी जगहें होंगी। ऑलरेडी बड़े शहरों में ही आपको 2-2 महीने वो लटका के रखते हैं, जब तक बंदे का, तो मैं तो कहता हूँ काम ही हो जाए, जब तक उसके टेस्ट हो रहे हो, ठीक है ना, उसकी बीमारी ए से जेड तक पहुँच जाए, ठीक है ना, इतने से इतनी हो जाएगी। और अगर तो आप किसी छोटे शहर में जा रहे हो तो ये भी लेके चलना साथ में। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कैनेडियन हेल्थ केयर। अगर आपका भी कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करो नीचे मेरे साथ, ताकि हम अगली वीडियो बना के उसके अंदर और डिटेल्स शेयर कर सकें। ये छोटी सी वीडियो में मैं अपनी सिर्फ स्टोरी शेयर करना चाहता था, और बाकी लोगों ने जो मेरे साथ शेयर करा उसकी समरी, प्रोज एंड कॉन्स मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन सी चीज़ें कवर थी, कौन सी नहीं। डिटेल वीडियो प्रोविंशियली भी बना सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी कवर कर सकते हैं। नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता दो एंड आई कैन डू समथिंग। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ इन कनाडा, वर्किंग इन कनाडा या सेटलिंग इन कनाडा, तो वो भी आप कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। ऑल्सो आई एम गिविंग लिंक ऑफ
मेरे रिश्तेदार जिन्होंने मुझे ये सामान भेजा है, इनकी भी वेबसाइट जाके चेक करो, ठीक है जी। इनके स्टोर्स जाके चेक करो। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स मिनीसो वालों के मैं तो शुरू से यूज़ करता आ रहा हूँ। जब मैं इनके साथ जब मैं यूट्यूबर नहीं भी था तब भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता था इनका सामान, और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं देता हूँ ऊपर, 2 साल पहले बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। बालों के साथ करेंगे फ़ोन चार्ज, इसमें बजाएंगे गाने और इसमें एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो थैंक यू सो मच जी, मुफ्त का माल आ गया, पलटी कर लो, ठीक है जी। तो यही थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, बोलना भूल गया था, वो भी कर लो, ठीक है जी। ओके बाय। She a bad bitch, money real line like elastic, and they all gon' try, can't have it. See up on the table, see wildin', well, yeah, we can have it. Boy, walking cause traffic. It's a Friday, so we automatic. Have a good night, then rewind.